नमस्ते बच्चों। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। पेज क्रमांक है 24 से 27 तक। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दहन किसे कहते हैं और नीचे कुछ सामग्रियां दी हैं। दाह है अदा है, मतलब कुछ जलने वाली हैं और कुछ जो नहीं जलती हैं। तो आइए देखते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ऊपर लिखी है दाह पदार्थ। दाह इसमें क्या क्या है? लकड़ी है, कागज है, उसके बाद मिट्टी का तेल है और कास्ट कोयला। कास्ट कोयला मतलब लकड़ी का कोयला। और अदा है जो वस्तुएं हैं वो आपकी लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और कांच। प्रश्न क्रमांक 2 में है ऊष्मीयमान किसे कहते हैं और ईंधन के ऊष्मीयमान को मात्रक बताना है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है और इसका जो मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न क्रमांक 3 है क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? क्योंकि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप लकड़ी के टुकड़े के ज्वलन ताप से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना क्यों उपयुक्त है? क्योंकि जो सीएनजी होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और ये स्वच्छ ईंधन है, मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। आदर्श ईंधन के लक्षण क्या हैं? तो पहला है आपका अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए, ये सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। तीसरा ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और चौथा जलने के बाद उपरांत कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 6 है अम्ल वर्षा होने के क्या कारण है, लिखिए। तो कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, इसी से अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है विद्युत उपकरण और पेट्रोल से लगी आग किस प्रकार नियंत्रित की जा सकती है? तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल से जो आग लगती है उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका प्रयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग नियंत्रित हो जाती है, बुझ जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, सूक्ष्म और काफ़ी खतरनाक प्रदूषक हैं, दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। लकड़ी का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो कि अत्यंत विषैली होती है। प्रश्न क्रमांक 9 है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो ये मैंने यहाँ पर मोमबत्ती का चित्र बनाया हुआ है। इसमें 3 विभिन्न क्षेत्र हैं। सबसे पहला होता है वायु दहन का क्षेत्र, ये वाला, ये नीले रंग का होता है और सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा है आंशिक दहन वाला क्षेत्र, ये बीच में है जो ये पीले रंग का होता है और कम गर्म होता है। और सबसे नीचे सबसे कम गर्म क्षेत्र है, ये काला होता है और सबसे कम गर्म होता है। आप यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है एक क्रियाकलाप इसमें बताना है जिस प्रदर्शित के दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। तो सबसे पहले एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। अंत में एक कांच प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? पहली स्थिति में क्या होता है कि मोमबत्ती जलती रहती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है? मोमबत्ती में वायु प्रवेश न करने के कारण वो कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अंतिम अवस्था में मोमबत्ती पूरी तरीके से वायु की उपलब्ध न होने की वजह से बुझ जाती है। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पर तीनों स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। पहली स्थिति में मोमबत्ती जल रही है क्योंकि वायु यहाँ नीचे से प्रवेश कर रही है। दूसरी स्थिति में
ये लकड़ी के गुटके हटा देते हैं तो मोमबत्ती धुआं देने लगती है और बुझने लगती है। और तीसरी स्थिति में मोमबत्ती के गिलास के ऊपर ये बेट रख देते हैं, इससे मोमबत्ती पूरी तरीके से बुझ जाती है। तो धन्यवाद बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।